Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. हम जो है एसएससी के क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे और आज जो है हम लोग उर्दू का देखने वाले हैं। इससे पहले हिस्ट्री और अलजेब्रा का हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोगों चैनल पर जाकर ज़रूर चेक करिएगा। आज जो है हम लोग उर्दू का देखते हैं। उर्दू में जो है आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन वाइज जो है वो प्रैक्टिस के लिए सेट दिए गए हैं। जैसे शुरुआत में आपको जो है पैसेजेस मिल जाएंगे, उसके बाद नज़म के पैसेज है, देन गज़ल के भी क्वेश्चंस जो है आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, पैसेज जब भी आप सॉल्व करें तो आप पैसेज को 1 से 2 या 2 से 3 बार जो है वो अच्छे से रीड करिए, उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा जो पर्सनल रिस्पॉन्स है वो आप लोग लिखने की कोशिश करिए। अगर जो है आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितना भी इसमें ग्रामर दिया है, चाहे फिर वो जो है टेक्सचुअल ग्रामर हो या नज़म का ग्रामर हो, दोनों भी तरह के ग्रामर जो हम लोग पूरे सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ ये कि अगर आप लोगों को गज़ल की तशरीह में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जो है वो चैनल पर जाकर उर्दू की प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको गज़ल के हर शेर की तशरीह जो है मिल जाएगी। तो वहाँ से जो है वो आपका आंसर काफ़ी सिंपल हो जाएगा आप लोगों को लिखने के लिए। अभी जो है हम लोग ग्रामर देखते हैं। सबसे पहला ग्रामर का जो सेक्शन है वो आप लोगों को पेज नंबर 10 पर दिया गया है। पेज नंबर 10 पर जो पहला ग्रामर का क्वेश्चन है वो है ज़ेल के जुमलों में से मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। तो हम जानते हैं मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमले क्या होते हैं। मुफर्रिद यानी ऐसा जुमला जो एकदम सिंपल सेंटेंस हो, जिसमें एक मुब्तदा एक खबर हो, यानी एक सब्जेक्ट बताया जाए उसके मुतालिक कोई बात कह दी जाए, एकदम सिंपल प्लेन जुमला होता है। मुरक्कब जुमला यानी कि दो बामानी जुमले जब मिलकर आते हैं, जो है और, लेकिन, क्योंकि, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, उनसे मिलकर जो है जुमले बनते हैं और उस जुमले का हर हिस्सा जो है वो अपने आप में पूरे मायने रखता है, तब जो है वो मुरक्कब जुमला होगा। और मखलूत जुमला यानी ऐसा जुमला जो ऐसे वर्ड से जो है जुड़ा होता है, जैसे कि, तब, जो, जैसे, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, उससे जुमला जुड़ा होता है। और इसकी पहचान क्या है कि इस जुमले को जब आप डिवाइड करते हैं ना, जब इसमें 2 से ज़्यादा काम होते हैं, तो जब उसको बांटते हैं तो एक जुमला जो है वो इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है और दूसरा जुमला जो है कंप्लीट मीनिंग रखता है, तब वो है जो मखलूत जुमला बनता है। जैसे कि हम इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं, वो जो है मखलूत जुमले होते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग एक एक देखेंगे क्वेश्चन। पहला है अल किस्सा दिल बादशाह हकीकत आगाह भूत बेदिल हुआ। ये जो आप लोगों को बादशाह हो अक्लो दिल करके एक सबक है जो आई थिंक इस साल के लिए रिड्यूस्ड है, उसमें से ये स्टेटमेंट लिया गया था और ये जो है वो मुफर्रिद जुमला है, यानी इसमें सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट दिया गया है। वो किसी सिला व सताइश के तलबगार भी ना थे, ये आई थिंक हसरत मोहानी चैप्टर से है। वो किसी सिला सताइश के तलबगार ना थे, यानी उनको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी या किसी बदले की उम्मीद नहीं थी। तो एक सिंपल सी बात बताई गई है, ये भी मुफर्रिद जुमला होगा। जब एक शख्स लुक़मा मुरत्तिब कर लेता तो पहले अपने करीबी साथियों को पेश करता। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, आई थिंक ये दस्तरखान चैप्टर का है। तो जब एक शख्स लुक़मा मुरत्तिब कर लेता, जब, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, पहले अपने करीबी साथियों को पेश करता। तो ये जो है एक सेंटेंस, इसमें मतलब एक हिस्सा इसका कंप्लीट है और एक हिस्सा इनकम्प्लीट सा लगता है और ये दोनों जो है तो से जुड़े हुए हैं, यानी ये जो है मखलूत जुमला होगा। एक दिरहम में वो टोकरियाँ बनाने के लिए खजूर के पत्ते खरीदते, एक दिरहम घर में खर्च करते और एक दिरहम खैरात कर देते। ये सलमान फारसी वाला चैप्टर से है और इसमें अगर आप देखें तो 3 बातें बताई गई है और तीनों सेंटेंस यानी तीनों बात जो अपने आप में मुकम्मल है, जो कि कॉमा और से जो है वो जोड़ी गई है, यानी ये मुरक्कब जुमला होगा। लुत्फ ये है कि मुझे मालूम था तुम्हारी बीवी भली चंगी है। ये जो है जो लाफ्ज़नी वाला पड़ोसी हमसाए वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, उसमें से है लिया गया। और इसमें अगर आप देखें तो लुत्फ ये है कि मुझे मालूम था, ये इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या मालूम था आपको, ऐसा सवाल आता है ना दिल में। और तुम्हारी बीवी भली चंगी है, ये कंप्लीट जुमला है। तो ये जो है एक कंप्लीट है एक इनकम्प्लीट है, यानी ये जो है मखलूत जुमला होगा। और जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब के, ये झटके वाला के इस्तेमाल होता है तो वो मखलूत जुमले ही होते हैं। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी, ये मुफर्रिद जुमला है, भोला सबक से लिया गया है। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी।
ये जो आपको सफ़रनामा दिया गया है किताब में, उसमें से जो जुमला लिया गया था। और यहाँ आप देखें, दो अलग अलग बात बताई गई है। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी, उसकी पलकें भीगी हुई थी। दोनों कंप्लीट जुमला है, पूरे मानी उसके अदा हो रहे हैं, और ये और से जुड़ा यानी ये मुरक्कब जुमला होगा। ये एक अदबी शेरी सिन्फ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। ये उर्दू और मराठी के सकाफती रिश्ते सबक से लिया गया है। और इसमें जो है एक बात बताई गई कि ये एक अदबी शेरी सिन्फ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। अब अगर हम सीधा बोले जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा, तो दिल में ख्याल आएगा कि किसे कहा जाता है ये, तो इसीलिए एक साइड इनकम्प्लीट है, एक साइड कंप्लीट है, तो ये मखलूत जुमला होगा। हमारे नामवर अदीबों और शायरों ने बच्चों का अदब तख्लीक किया था। ये सिंपल सेंटेंस है, और ये आई थिंक मुजफ्फर हनफी एक मुलाकात उसमें से जो लिया गया है। बरगीदारों का एक जाल था और एक किनारे पर तरतीब से बनी एटमी भट्टियाँ थी। जलते परों से उड़ान का चैप्टर जो था उसका स्टेटमेंट है। और इसमें जो है एक बात बताई गई कि बरकी तारों का एक जाल था, और दूसरी बात बताई कि एक किनारे पर तरतीब से बनी एटमी भट्टियाँ थी। दोनों कंप्लीट सेंटेंस है और से जोड़े गए हैं, ये मुरक्कब जुमला होगा। हक ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त और खुश रखे। अब यहाँ जो है बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ तो बोले और से जोड़ा गया है सेंटेंस को, सेंटेंस में और आया है, तो ये मुरक्कब जुमला होगा। लेकिन मुरक्कब जुमले में आप ये भी ध्यान रखें कि जो बात होती है वो मुकम्मल होती है। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, हक ताला तुमको सलामत, ये एक सेंटेंस हो जाएगा, तो ये इनकम्प्लीट है। और के बाद अगर हम ले तंदुरुस्त और खुश रखे, तो ये भी आधा इनकम्प्लीट लगता है, तो इसीलिए ये मुरक्कब जुमला नहीं होगा। हर जगह जहाँ और इस्तेमाल होता है वो मुरक्कब जुमले नहीं होते, आपको थोड़ा बहुत ध्यान मानी पर भी रखना होगा। ये जो है वो मुफर्रिद जुमला है। अब उसने देखा कि उसका साया कदमों तले नहीं है बल्कि कुछ लंबा हो गया है, झटके वाला की आया है, और इसको हम डिवाइड करें तो भी एक कंप्लीट होगा, एक इनकम्प्लीट होगा, तो ये मखलूत जुमला है। बाहर का दरवाज़ा खुला, हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। दोनों कंप्लीट सेंटेंस है और से जोड़ा गया है, ये मुरक्कब जुमला है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा ने किसी तरह इन बेड़ियों से आज़ाद हुए और वो एक ईसाई काफिले के साथ मुल्क शाम चले गए। ये भी दोनों कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये मुरक्कब जुमला होगा। मैंने अपने दोस्तों से कुछ रुपया कर्ज मांगा, उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। ये भी जो है मुरक्कब जुमला होगा। अब इसके बाद जो आपको ग्रामर दिया है वो पेज नंबर 15 पर दिया है, हिस्सा 4 कवायद करके, और इसमें जो है हमको मुहावरों के मुतालिक सवालात दिए गए हैं। सबसे पहले मुहावरे और उनके मानी की जोड़ियाँ लगानी है। तो बगले बजाना यानी खुश होना, कलेजा शक होना यानी बहुत दुख होना, आश्कार करना यानी जाहिर करना। उसके बाद आता है खतकशीदा लफ्ज़ों की जगह कौसीन में से मुनासिब मुहावरे इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान देने वाली ये है कि आपको मुहावरा डिट्टो जो है बस लिख नहीं देना है, बल्कि उसको जुमले के हिसाब से फिट भी करना है। जैसे हाय मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, तो बड़ा नुकसान हो गया के लिए एक मुहावरा है दिवाला पिट जाना। लेकिन आप यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे हाय मेरा तो दिवाला पिट जाना, ऐसा नहीं, आपको सेंटेंस के हिसाब से उसको फॉर्म करना है कि हाय मेरा तो दिवाला पिट गया। फसाद में न जाने कितनी औरतों के शौहर मर गए, तो शौहर मर गए यानी जो है बेवा होने को सुहाग लुटना कहते हैं। तो फसाद में न जाने कितनी औरतों के सुहाग लुट गए, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आपकी मदद से इस तकरीब की इज्जत बढ़ गई, यानी कि 4 चांद लग गए आपकी तकरीब में, तो आपकी मदद से तकरीब में 4 चांद लग गए। उसके बाद है दर्ज झेल में से इसको अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनके मफहूम वाज़ेह हो जाए। पहला है दिया सिलाई दिखाना यानी आई थिंक गाइड करना, आग में तेल डालना यानी कि झगड़ा बढ़ाना, पापड़ बेलना यानी बहुत जो है तकलीफ़ों का सामना करना, किस्सा पाक होना यानी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाना। अब आप लोग जो है ट्राई करें, जैसे पापड़ बेलना तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि आज के दौर में जो है वो नौकरी हासिल करने के लिए, मुलाजमत के लिए लोगों को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। किस्सा पाक होना यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, तो समाज से जहेज जैसी बुराइयों का किस्सा पाक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। कौसीन के मुहावरों को उनसे मुताबिकत रखने वाले जुमलों के सामने लिखें, यानी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसके आगे आपको मुहावरे लिखने के, इस सेंटेंस में कौन से मुहावरे के मानी इस्तेमाल हुए। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाना यानी बिल्कुल तबाह कर देना, तो इसके मानी है बैक कुनी करना यानी ख़त्म कर देना। बेटे के आई थिंक वो टाइपो है, बेटे के जेल जाने की खबर सुनकर अम्मा ने अपना बुरा हाल कर लिया यानी कि सर पीट लिया। बस करो झगड़े को बढ़ाने की कोशिश ना करो, तो इसका मीनिंग होगा आग में तेल डालें, बस करो आग में और तेल मत डालो।
उसके बाद ये भी जो है वो जोड़िया है। लाफजनी करना यानी कि डींगे मारना, परचक्के उड़ाना यानी कि एकदम जो है पुर्जा पुर्जा कर देना, और जहर मार करना यानी ना चाहते हुए भी खाना। उसके बाद नेक्स्ट ग्रामर जो है वो पेज नंबर 19 पर है, जो है मंदरजा झेल फिक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। यानी आपको एक जो स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसको आपको एक वर्ड में बताना है। जैसे कि तसनीफ़ करने वाला यानी लिखने वाला है तो उसको तसनीफ़ करने वाले को कहते हैं मुसन्निफ़, तरतीब देने वाले को कहते हैं मुरत्तिब। तो आप अगर कोई गाइड यूज़ करते हैं या कोई उर्दू ग्रामर की बुक यूज़ करते हैं तो आपको उसमें ऐसी फहरिस्त मिल जाएगी जिसमें दिया जाता है। जैसे अगर आप तरक्की तालीम की गाइड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें जो है वो इस तरह की ऐसे पूरे लिखे रहते हैं स्टेटमेंट और उसके लिए एक वर्ड लिखा होता है। तो बहुत कॉमन जो है वही आता है, बहुत टफ वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती। जैसे रूह को तकलीफ देने वाले को कहते हैं रूह फरसा। उसके बाद दूर तक पत्थर फेंकने वाला आला। तो आपकी किताब में भी जो मानी वाला सेक्शन होता है उसमें भी ऐसे बहुत से वर्ड्स आए हैं जिसको इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे हज़रत सलमान फारसी वाले चैप्टर से ये लिया गया है, दूर तक पत्थर फेंकने वाला आला जिसे मुंजनिक कहा जाता है। शेर कहने वाले को शायर कहते हैं। ऐसी जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो तो उसे गज़वा कहते हैं। आग को पूजने वालों को ज़रतिश्त कहा जाता है। गांव की ज़मीन की पैमाइश करने वाला भोला चैप्टर का यह है जिसे पटवारी कहते हैं। देहात में रहने वाले को देहाती कहते हैं। तहरीर करने वाले को मुहर्रिर कहते हैं। इंसाफ करने वाला जो है मुनसिफ होता है। जैसे हम मुसन्निफ लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है, मुनसिफ कहते हैं उसे। कफालत करने वाला, तर्जुमा करने वाला मुतरजुम, इंतज़ाम करने वाला मुंतजिम, बजाते खुद उगने वाले को आई थिंक खुद कफील कहते हैं। बराबरी करने वाला और बड़ा मर्तबा वाला, तो बड़ा मर्तबा वाले को हम जो इज़्ज़तदार कह सकते हैं। उसके बाद है ये सेक्शन जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसे हम जो है जो टेक्सचुअल है हमारी सिन्फ और जो हमारी नज़्म के सेक्शन की सिन्फ है, दोनों जो है मिलाकर यहाँ दी गई है। आप लोग अगर चाहे तो यही डेफिनेशंस जो लिखी है एक लाइन में, ये डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए तो आप लोग उर्दू ग्रामर वाला वीडियो भी देख सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उसमें जो है फुल डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए दुआ मांगी जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब सिर्फ तारीफ़ की जाती है तो वो हम्द होती है, लेकिन तारीफ़ करके जब दुआ मांगी जाती है तब उसे मुनाजात कहते हैं। वो नज़म जिसमें शायर वाक़े करबलाए शहदाए करबला का जिक्र करे उसे करबलाई मरसिया कहते हैं। नसरी अदब की वो सिन्फ जिसमें सफ़र के हालात, तजुर्बात और मुशाहिदात बयान की जाए, तो सफ़र के हालात सफ़रनामे में बयान किए जाते हैं। वो नज़्म जिसमें किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर या मशहूर शख्स, बादशाह, अमीर या वज़ीर या मशहूर शख्स या शय की तारीफ़ बयान की जाए तो उसे जो है वो कसीदा कहा जाता है। वो नज़्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए वो हम्द होती है। ऐसी सनफ़ सुखन जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए वो नात कहलाती है। वो नज़्म जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं जिनका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, ऐसी नज़्म को रुबाई कहा जाता है। हिंदी शायरी की मारूफ सिंध जो गाने के लिए होती है इसे गीत कहते हैं। वो नज़्म जिसमें किसी वाक़े या मंजर वगैरह की तस्वीर कशी की जाती है, जब कोई कहानी किसी नज़्म की सूरत में बयान की जाए तो उसे जो है मसनवी कहते हैं। वो नज़्म जिसमें किसी की बुराई की जाए या मजाक उड़ाया जाए उसे हजू कहा जाता है, जो आप लोगों को एक दी गई है किताब में सर। वो नज़्म जिसके अज्जा चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, रज़म, शहादत और बैन है, तो ये करबलाई मरसिया के अज्जा है। नसरी अदब की वो सिर्फ जो पैगाम रसानी का ज़रिया है, नसरी अदब कहा गया है। नसरी अदब यानी जो प्रोज होता है, जो पैसेज होते हैं, जो हमारा टेक्सचुअल होता है हिस्सा, वो तो उसमें जो सिर्फ पैगाम रसानी का ज़रिया है वो ख़त होती है। नसरी अदब की वो सिर्फ जिसमें प्लॉट, किरदार, ज़मानो, मकाम, मरकज़ी ख़याल और इसलूब बयान की जाए वो ड्रामा कहलाता है। सॉरी ड्रामा नहीं, ड्रामा जब उसे जो अमली तौर पर पेश की जाती है इन चीज़ों को तो ड्रामा होता है। ऐसे जो है ये सिर्फ नॉवेल होगी। नसरी अदब की वो सिर्फ जिसमें आपसी गुफ्तगू के दौरान किसी शख्सियत का तारुफ और अंदाज़े फ़िक्र से वाक़फ़ियत होती है उसे इंटरव्यू कहते हैं। वो सिन्फ़ सुखन जिसके अज्जा तशबीब, गुरेज़, मद्दा और हुस्न तलब और दुआया हो, तो ये जो है वो कसीदा के अज्जा है। नेक्स्ट जो ग्रामर है वो है पेज नंबर 30 पर, जो है सनतें। अगर आपको सनत की भी तारीफ़ देखनी है, डेफिनेशंस वगैरह,
तो आप लोग जो है वो उर्दू ग्रामर का वीडियो याद से चेक करिएगा, उसमें आपको बहुत ही सिंपली डेफिनेशंस मिल जाएगी। अशार की सनद पहचाने, सारे जो है वो टेक्सचुअल अशार है। अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गुरिया लेकर, यानी हम जो है वो जहाँ जाएंगे वहाँ रो रो कर जो है पूरा जैसे बारिश होती है वैसे हाल बना देंगे, तो ये मुबालगा होगा। इसके अलावा तरह हुआ है इस्तेमाल, इसमें तो तशबीह भी होगी, सनद तशबीह भी होगी है। साथ ले लो सुप्र मोहब्बत की, उसकी नफ़रत का वार सहना है। सुप्र यानी ढाल ले लो, तो मोहब्बत और नफ़रत यहाँ आए हैं वर्ड जो कि अपोजिट वर्ड है, तो ये सनत तज़ाद होगी। मानिंद नक्श नैल ज़मी से बजस फना, हरगिज़ ना उठ सके वो अगर बैठे एक बार। मानिंद नक्श नाल, मानिंद यानी की तरह का इस्तेमाल होता है मायने इसके, तो ये जैसा तशबीह होगी। मुझदिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लंतरानिया। कोहे तूर का जिक्र किया गया है, ये सनत तलमी होगा। दागे फिराग लाल है बागे ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ, ये सनत इस्तिआरा होगा। यहाँ जो है महबूब की यादों को, उसके ज़ख्म को जो है वो दागे फिराग और लाला बाग कहा गया है। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। प्रीत और रीत में एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, तो ये तजनी से नाकिस फ़ज़ायद होगी। उसके बाद है सनद की तारीफ़ लिखकर उनकी एक एक मिसाल लिखिए, तो इसका फुल डिटेल में जो है मैं आपको ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर चेक करिएगा। मैं यहाँ पे जनरली बता देती हूँ। सनद तलमी यानी ऐसा शेर जिसमें किसी तारीख़ी, दीनी, मजहबी वाक़े की तरफ इशारा हो। सनद मुबालगा यानी ऐसी बात, जब शेर में ऐसी बात बयान की जाए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, तो सनद मुबालगा होता है। सनद तशबीह यानी ऐसा शेर जिसमें किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद या बताया जाए, या किसी एक खूबी की बिना पर उनमें जब कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए, तो वो सनद तशबीह होती है। सनद इस्तिआरा यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद बताने की बजाय वही चीज़ कह देना जो है वो सनद इस्तिआरा होती है। सनद तज़ाद यानी कि जब किसी शेर में दो मुतज़ाद अल्फाज, दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किया जाए, तो वो सनद तज़ाद होगी। सनद तजनीस वो ज़ायद, तजनीस नाकिस वो ज़ायद, तो जब भी किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज आए जिसमें एक हुरूफ की कमी या बेशी हो, तो जो है वो सनद तजनीस से नाकिस व ज़ायद होती है, वो एक साथ ही लिखा जाता है। उसके बाद है ज़ख़ीरा अल्फाज पर मुबनी सरगर्मी, तो इसमें जो है वो सबसे पहले है दर्जिल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए, जिसे हम सूती अल्फाज भी कहते हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड्स, जैसे अदालत और सदाकत हो गई। करम और नरम, जबर, सब्र, काम, नाम, इस तरह से जो है लिखना हो। आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। दर्जल बोली के लिए अदबी लफ्ज़ लिखिए। अब ये ओल्ड उर्दू के या फिर जो पंजाबी उर्दू है वैसे वर्ड्स हैं, जैसे आँखिया, तो आँखिया का उर्दू में मानी क्या है? आँखें। एक इंच यानी एक ही। मोरा यानी मेरा। मुंडी यानी जो बॉडी का होता है, मुंडी क्या बोलेंगे उसे, सर का हिस्सा। और कैसा, तो ये कैसा होगा। दर्जेल के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड लिखिए। इज़्ज़त, ज़िल्लत, आसान, मुश्किल, सच, झूठ, हक, बातिल, आम, ख़ास। हर ग्रोह के गैर मुतालिक लफ्ज़ बहुत ईजी है। दरख्त, पौधे, पानी, शाख, तो तीनों जो है वो किसी भी दरख्त के हिस्से हैं, यानी एक ही मानी रखते हैं, पानी जो अलग हो जाएगा। दस्तरखान, प्लेट, कांटा, छुरी, तो प्लेट, कांटा, छुरी खाने में इस्तेमाल होते हैं, खाने की बर्तनों में इस्तेमाल होते हैं, दस्तरखान जो है अलग होगा। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखिए। मुल्क है तो इसका आएगा मुमालिक। फ़न है तो फ़नून हो जाएगा। अदबा जो है जमा है तो इसका आ जाएगा अदीब। इत्फाल भी जमा है, इसका होगा तिफ़्ल। शेर का अशार होगा। मुसन्निफ़ का मुझे इतना क्लियर समझा नहीं, तो अगर आपको मिले तो आप मुझे बताइएगा। मसाइल का होगा मसला। असरात का होगा असर। अब है हम मानी अल्फाज की जोड़ी बनाए, तो मुआविन का मतलब होता है मददगार। अदीब का मतलब होता है कलमकार। नामवर का मतलब होता है मशहूर। अब ये नसीब और फ़ायदेमंद जो है वो एक दूसरे की जोड़ी नहीं है, तो उसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कवायद है पेज 35 पर, जो है साबिका और लाहका। आपको जो है साबिका और लाहका दिया जाएगा, उसमें से जो आपको वर्ड बनाना है। जैसे ना आपको दिया है, तो ना से हम बना सकते हैं ना समझ है, नादान है, ना तवाना है। इसकी तरह बे दिया है तो बेइज्जत हो गया, बेवकूफ़ हो गया। कम है तो कम अकल, कम सुखन। इस तरह से यहाँ देखिए बना कर भी दिया है पुरमग्ज़, पुरजोश, पुरमानी,
तो इस तरह से जो है पंज का, पेश का, दर का आप लोग ट्राई करिए बनाने का। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है लाहके दी गई है, यानी आखिर में जो लगता है, जैसे बाज है तो दगाबाज, गिरहबाज, जहाँबाज। ख्वा है दान, पसंद, जैसे दान से हम बना सकते हैं गुलदान, फूलदान। पसंद से जो है बना सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी जो है आप लोग बेहतर होगा गाइड या कोई इस तरह की ग्रामर की बुक रेफ़र करें। नेक्स्ट ग्रामर है कहावतें, विच इज़ ऑन पेज नंबर 40। और इसमें जो है वो मुहावरे की तरह कहावत का भी मतलब पूछता है, सेंटेंस में इस्तेमाल, मतलब कहाँ सेंटेंस में फिट होगा वो पूछता है, या फिर आधी कहावत दी होती है उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि पहली एक कहावत का हमको जो पहला क्वेश्चन है वो है कहावतों का मतलब बयान कीजिए। तो कागज़ की नाव आज ना डूबी कल डूबी, यानी कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। और इसके एक मानी ये भी होता है कि जो दुनियावी दौलत है वो एक ना एक दिन ख़त्म होकर ही रहेगी। फिर है कभी के दिन बढ़े कभी की रात बढ़ी। तो कभी के दिन बढ़े कभी की रात बढ़ी का मीनिंग होता है कि हालात जो है हमेशा एक जैसे नहीं होते। सांच को आँच नहीं, यानी सच को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। घायल की गत घायल ही जाने, यानी कि एक तकलीफ़ में, एक मुसीबत ज़्यादा लोगों की जो तकलीफ़ है या जो दर्द है वो एक मुसीबत ज़्यादा इंसान ही समझ सकता है। ज़ेल के हर मतलब के लिए कोई एक कहावत लिखिए। तो एक मानीदर है भलाई करने के बावजूद बुराई मिलना, यानी नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। ये जो कहावत है वो इसके मानी है। अपनी ज़िद पर अड़े रहना, यानी मुर्ग की एक टांग जो कहा जाता है वो उसका मानी है अपनी ज़िद पर अड़े रहना। बात मुंह से निकलते ही मशहूर हो जाती है, यानी मुंह से निकले कोठे पर चढ़ी। ये जो है वो इसकी कहावत है। सिर्फ नाम ही नाम है, यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान। अब है दरअसल कहावत को मुकम्मल कीजिए। बद अच्छा बदनाम बुरा, आप भले तो जग भला, असल से खता नहीं कम असल से वफा नहीं। और लास्ट है जादू वही जो, तो आगे आएगा सर चढ़कर बोले। उसके बाद ये आपको जो है सेंटेंस दिया है और इस पर कौन सी कहावत फिट होती है वो बोलनी है। एक बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था, उसने अपनी तालीम पूरी कर ली, हर मुश्किल का सामना किया, एक दिन वो कामयाब डॉक्टर बन गया, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना बहुत ही कॉमन है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अपनी गलती होने के बावजूद दूसरों पर इल्ज़ाम धरना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाजी साहब जैसे नेक इंसान का बेटा चोर कैसे बन गया। इसके लिए कहावत है वली के घर शैतान, यानी किसी अच्छे घर में कोई बुरा शख्स आ जाना या किसी अच्छे घर का बच्चा जो है बुरा बन जाना। उसके बाद पेज 43 पर है हमारा नेक्स्ट ग्रामर, वो है ज़ेरे इजाफत। ज़ेरे इजाफत यानी ऐसे वर्ड जिसमें जो है नीचे ज़ेर लगा होता है, जैसे कौसे कज़ा, बागे इरम। और यहाँ पर तो इतना आपको ज़ेर नहीं दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर भी इसीलिए दिया गया है। जैसे रस्म अजरा, कौसे कज़ा, दिले बेरहम, माले मुफ्त, हिकमत अमली, सरे राह, माह तमाम, ज़बान खल्क, दिल नादा, दर्द दिल, मौसम कश्फ, एतराफ़ हकीकत, मरहून मिन्नत, आलम अरवाह, साहब एजाज़। अब हर वर्ड में देखें तो शुरू में जो है पहले वर्ड में जो है वो नीचे ज़ेर लगा है और एक ही आवाज़ जो है वो जोड़ रहा है, तो ये जो है ज़ेर इजाफत कहलाती है। हुरूफ जार यानी मुझे घर तक छोड़ दो, ये किताब किसकी है, यानी ऐसे जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं, ने से, का, की, को, ये सब जो है। आपका खत मिला, घर में कौन है। नादिया ने पानी पिया, रज़िया शहर में रहती है, शौकत कुर्सी पर बैठा है, असद ने अमजद को मारा, दादा का तकिया लाओ, ये अहमद की किताबें हैं, उस्ताद ने बच्चों को सज़ा दी, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, हमने बाग की सैर की, मुझे बाज़ार तक जाना है, मुझे घर तक छोड़ दो, ये किताब किसकी है, आपका ख़त मिला, घर पर कौन है, उमर ने दूध पिया। तो ये जो है वो हुरूफ जार होते हैं। अब एक जो बड़ा आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है वो है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जब ऐसा वर्ड जो मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बीच में जो है का की के हो, तो ऐसा जो सेक्शन होता है जैसे अहमद का कलम, शाम का भाई, इसको पूरा ओवरऑल जो है इजाफी तरकीब कहते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं, विच इज़ मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह और हुरूफ इजाफत, जो आपको पेपर में अलग करने के लिए पूछा जाता है। अब एकदम ध्यान से ध्यान दें कि मुज़ाफ़ इलैह यानी कि जो सबसे पहले आता है, जो पहला वर्ड होता है वो होता है मुज़ाफ़ इलैह, उसके बाद आता है हुरूफ इजाफत और उसके बाद जो वर्ड होता है वो होता है मुज़ाफ़ इलैह। से आप लोग याद रखें वो पहले आएगा, मुज़ाफ़ इलैह पहले होगा, यानी अहमद मुज़ाफ़ इलैह हुआ,
हुरूफ इजाफत हुई का और मुजाफ होगा कलम। इसी तरह शाम का भाई, तो भाई जो है मुजाफ हो गया, शाम हो गया मुजाफ इलैह और बीच में आ गया हुरूफ इजाफत। हादी का यूनिफॉर्म, हादी मुजाफ इलैह होगा, यूनिफॉर्म मुजाफ होगा। रहीम का अखबार, अखबार जो है मुजाफ है, रहीम मुजाफ इलैह है। क़यामत का दिन, तो क़यामत मुजाफ इलैह हो गई और दिन जो है मुजाफ हो गया। तो इस तरह से जो आप लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करें। दिए गए फिक्रों के लिए लफ्ज़ फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कत्ल करने वाला कातिल होता है, नमाज पढ़ाने वाला इमाम होता है, इंसाफ करने वाला मुनसिफ होता है, शेर कहने वाला शायर, वकालत करने वाला वकील होता है, तरतीब देने वाला मुरत्तिब, तसनीफ़ करने वाला मुसन्निफ़, इलाज करने वाला मुआलिज, दर्स देने वाला मुदर्रिस, तर्जुमा करने वाला मुतरजिम। अगर आप लोग कोई गाइड या उर्दू की ग्रामर रेफर नहीं करते तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर या फिर जो है मेल कर सकते हैं। मेरे पास जो कुछ भी मटेरियल इस चीज़ से रिलेटेड मौजूद होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो इट विल हेल्प यू। उसके बाद है सौदा करने वाला सौदागर, इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म, सफ़र करने वाला मुसाफिर, शरारत करने वाला शरीर, इंसाफ करने वाला मुनसिफ, धोखा देने वाला धोखेबाज, भीख मांगने वाला भिखारी, मछली पकड़ने वाला माहीगीर, शिकार करने वाला शिकारी। अब यहाँ आपको वर्ड दिया है, फिक्रा बनाना है। तो कायद यानी जो क़यादत करता है, अदाकार यानी जो अदाकारी करता है, मुअज्जिन यानी जो अजान देते हैं, मुजरिम जो जुर्म करता है, मुहाफिज यानी जो हिफाजत करते हैं। इसके अलावा यहाँ और दिया है तो हाजी यानी हज करने वाले, मुसव्विर यानी तस्वीर बनाने वाले, मेमार यानी तामीर करने वाले, ड्रामा निगार यानी ड्रामा लिखने वाले, संग तराश यानी कि जो है मुजस्समा साजी करने वाले, सियाह यानी सियाहत करने वाले, खादिम यानी खिदमत करने वाले, मोहसिन यानी एहसान करने वाला, आमिल यानी अमल करने वाला, मकतूल यानी जिसका कत्ल हुआ है, आबिद यानी कि इबादत करने वाला, कातिल यानी जिसका कत्ल हुआ है, मुकर्रिर यानी जो तकरीर करता है, कातिल यानी जो कत्ल करता है, सॉरी, मुकर्रिर यानी जो तकरीर करता है, मुहक्किक यानी जो तहकीक करता है और साजिद यानी जो सजदा करता है। तो इस तरह से जो है हमारा ग्रामर का सेक्शन क्वेश्चन बैंक वाला कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर आपको समझा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।